ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हरतालिका तीजा का जो व्रत है वो आने वाला है 30 तारीख को, 30 अगस्त को। सभी माताएं बहनें पूरी विधि विधान के साथ तीजा जो हरतालिका तीज है उसका व्रत जो है वो करेंगी। एक दिन पहले ही आपको साफ स्वच्छ हो जाना है, बाल वगैरह अच्छे से धो लेने हैं और जिस दिन व्रत कर रही हैं उस दिन पूरे नियम से आपको व्रत करना है। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें, क्योंकि साल में एक बार जो ये महापर्व है, जो तीजा हो गया या करवा चौथ हो गया, ये सब महापर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तो इस महापर्व की बहुत सारी माताएं बहनें बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि पूरे एक साल बाद उन्हें ये जो व्रत है ये करने को मिलता है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी माताओं बहनों को पीरियड्स जो है, जो अशुद्धि अवस्था है वो शुरू हो जाती है। अब बहुत सारी माताओं बहनों का मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिन्न हो जाता है। मान लीजिए उनको लगता है कि इतना ज़्यादा इंतज़ार किया और साल में एक बार इस व्रत को कर सकते हैं, बहुत सारी तैयारी की और लास्ट में ये सब हो गया, तो मतलब मन ना कहीं उनको ख़राब लगता है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी माताएं बहनें पीरियड्स या अशुद्धि की अवस्था में आ जाती हैं तो उनको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए, साथ ही साथ आपको नए वस्त्र धारण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आज की वीडियो में मैं सारा कुछ बता देती हूँ। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो नए वस्त्र धारण कर लेती हैं, यहाँ तक कि मंदिर में भी चढ़ जाती हैं। तो जो भी माताएं बहनें हैं अशुद्धि की अवस्था में हैं, ऐसी माताएं बहनें अगर पहली बार व्रत कर रही हैं, मान लीजिए अभी उनकी शादी हुई है और तीज का जो व्रत है, हरतालिका तीज जो है, वो सोच रही हैं कि इस बार रख लें, तो अशुद्धि की अवस्था में ना उठाएं। क्योंकि जो भी व्रत हैं, जो भी व्रती करती हैं ना, जो महिलाएं, जो माताएं बहनें व्रत को उठाती हैं, अशुद्धि की अवस्था में आप उठा लेंगे, पूजा नहीं कर पाएंगी, व्रत केवल कर पाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप शुद्ध की अवस्था में, जब आप शुद्ध हों उस अवस्था में आपको व्रत जो है वो उठाने चाहिए। एक तीजा ही नहीं, मतलब जो भी व्रत आप उठा रही हैं तो उस अवस्था में आपको जो व्रत है वो शुद्ध अवस्था में उठाना चाहिए। और जो माताएं बहनें पहले से रह रही हैं, मान लीजिए 1-2 साल रहते रहते हो गया, उसके बाद अचानक से इस साल वो अशुद्धि की अवस्था में आ गई हैं, तो ऐसे फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्रत है जो वो पहले से कर रही हैं। और जो संकल्प ले लेती हैं तो उनको भी व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मान लीजिए माताएं बहनें पीरियड्स, मान लीजिए उनको कल आना था और वो संकल्प लेके आज पूजा कर रही हैं और आज ही उनको पीरियड्स आ गया है, तो ऐसी माताओं बहनों की कोई गलती नहीं होती। देखिए, ये विधि का विधान होता है और ये एक मासिक चक्र जो है, जो 28 दिन का मासिक चक्र, ये आना ही आना है। इस पे हमारा जोर नहीं चल सकता है, ये प्रकृति की देन है और ये आएगा ही आएगा। लेकिन जो नियम है, नियम यही कहता है कि इस दौरान किसी भी भगवान को छूना वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि किसी के मंदिर में चढ़ना, जो चौखट होती है, जो दरवाज़ा होता है, वो तक नहीं लांघना चाहिए। लेकिन अभी नया नया ज़माना आ गया है, हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, जो जिसके मन में आता है वो कर रही हैं, तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उनमें तो हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान अपनी जगह होती है, श्रद्धा अपनी जगह होती है और जो पीरियड्स है वो अपनी जगह है। सबको एक साथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारी माताओं बहनों के मुख से मैंने ये भी सुना है कि कहाँ किस दुनिया में खोई हुई है, ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है और जो पीरियड्स है वो भगवान की देन ही है, तो हम फिर भगवान के मंदिर में क्यों नहीं जाएं। तो देखिए, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारी दादी नानी करती चली आ रही हैं, उस चीज़ को हम नहीं ठुकरा सकते हैं, उस चीज़ को हमें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पुराण वगैरह हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें भी जो पीरियड्स हैं, जो अशुद्धि अवस्था है, उसमें भी वर्णन किया गया है। और वर्णन ऐसा किया गया है कि आपको उस दशा में भगवान को नहीं छूना चाहिए, भगवान का प्रसाद भोग इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्णन करके दी गई हैं। तो इस अवस्था में आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। किस दशा में करनी चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो भी माताएं बहनें अशुद्धि की अवस्था में हो जाती हैं, संकल्प ले लिया है, व्रत कर रही हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को जो व्रत है वो पूर्णतया करना चाहिए। 24 घंटे का व्रत रखा जाता है। मान लीजिए कि आज सुबह से बहुत सारी माताएं बहनें सरगी खाती हैं, बहुत सारी नहीं खाती हैं, तो जो मान लीजिए सरगी खाती हैं, सुबह 3 बजे से सरगी खा के और अगले दिन 3 बजे भगवान की पूजा जो है वो कर देती हैं प्रदोष काल में, और उसके बाद जो पारण है वो करके और दान करके उसके बाद भोजन जो है या जो भी चीज़ ग्रहण करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। तो ऐसी माताएं बहनें जो व्रत कर रही हैं, पीरियड्स आ गया है, तो उनको व्रत जो है वो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तीजा का एक नियम है। तीजा में जो व्रत एक बार उठा लिया जाता है वो छोड़ा नहीं जाता है। और नियम ऐसा है कि अगर तीजा का जो व्रत है वो आप अगर छोड़ना चाहती हैं तो किसी को
सोने की कोई चीज़ बना के और दान में दी जाती है। मान लीजिए कि आपसे ये जो व्रत है ये नहीं हो रहा है, तो आपकी बहन की लड़की है, कोई मान लीजिए आपकी बहनोतीन है या आपकी ननद है या आपकी खुद की पुत्री है या आपके मोहल्ले में कोई है, रिश्तेदारी में कोई है, तो जिनको आप देना चाहती हैं, जो तैयार हैं करने के लिए, तो उनको आप सोने की कोई भी नाक की चीज़, कान की चीज़ या हाथ की कोई चीज़, सोने की चीज़ और उनको कुछ दान दक्षिणा देकर जो तीजा है वो दी जाती है। और जो लेता है उसको पूरे नियम से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया, हाँ चलो ठीक है। बहुत सारी माताएं बहनें क्या है, उलक मतलब खुशी खुशी में एक बार व्रत कर लेती हैं, फिर जैसी कठिनाइयाँ थोड़ी बढ़ने लगती हैं फिर उनसे नहीं होता है। तो हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी माताओं बहनों से कि अगर इस व्रत को कर सकती हैं तो ही शुरू कीजिए, अगर नहीं कर सकती हैं तो किसी व्रत की निंदा मत कीजिए, क्योंकि आज कर लिया कल छोड़ दिया, कल कर लिया परसों छोड़ दिया, ये सब चीज़ें मान्य नहीं होती हैं और अच्छी भी नहीं रहती हैं। क्योंकि भगवान जब हमारे साथ अच्छा करते हैं ना, तब हमको कुछ नहीं समझ में आता है। फिर छोटी छोटी गलतियां जब बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर भगवान हमारे साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो फिर हमारा जो दिमाग है वो कई जगह घूमता रहता है। तो इस व्रत में देखिए ना जल पिया जाता है ना किसी को पिलाया जाता है। नियम ये है, तीजा व्रत जो भी करती हैं वो बिना अन्न जल के इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सोया भी नहीं जाता है। बहुत सारी माताओं बहनों को मैंने सुना है कि तबीयत सही रहेगी तभी तो सब ठीक है, तो सो भी लो, खा भी लो, पी भी लो, तो ये सब नियम नहीं है। तीजा का यही नियम है। आप कर सकती हैं तो करिए, दिखावे के लिए पूजा जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। तीजा का नियम है, जो आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग आपकी दादी नानी रही होंगी, आपकी माता जी रही होंगी, उनसे पूछिएगा, क्योंकि अभी नए ज़माने में हर चीज़ का नया नया होता चला जा रहा है। तो तीजा जो होती है, ऐसा माना जाता है कि तीजा, हमारे यहाँ हमारी दादी बताती हैं कि जो तीजा है उसमें अगर प्राणी कोई व्यक्ति जो है वो अगर मर भी रहा है तो भी उसके मुंह में पानी नहीं डाला जाता है। तीजा का ये नियम है। और तीजा में अगर एक बार कोई व्यक्ति शुरू कर देता है तो मरते दम तक तीजा छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो दान में कोई ले रहा है तभी दे सकती हैं। साथ ही साथ सोया भी नहीं जाता है। अब देखिए, अभी लोगों ने थोड़ा नया निकाल लिया है। अभी लोग बोलते हैं 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है तो सो सकते हैं। तो भाई चलिए ठीक है, इसमें भी हम राजी हो गए कि आप सो सकते हैं, लेकिन खाने पीने का विधान आप हमको बता दीजिए कि कहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे आप भोजन या फल फ्रूट जो है, जूस वगैरह है, पानी वगैरह है, वो पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, नहीं पिया जाता है। निर्जला इस व्रत को किया जाता है। आपसे होता है तभी इस व्रत को शुरू कीजिए, नहीं होता है तो बिल्कुल मत कीजिए। अब अशुद्धि की अवस्था में बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो देखिए, अशुद्धि की अवस्था में आपको व्रत करना है। जो भी आपकी सास है, ननद है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका बेटा हो गया, बड़ा पुत्र जो है वो हो गया, आपकी बेटी हो गई, आपके पति हो गई, कोई भी किसी से भी आप अपने नाम की पूजा प्रसाद चढ़वा सकती हैं। अगर घर में कोई नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप अपने हरतालिका तीज की पूजन, मतलब घर में जो भी आपके पति हैं उनसे सारी सामग्री लेकर और ब्राह्मण के हाथों से भी आप अपनी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। अपने पति के हाथों से करवा सकती हैं, अपने बड़े पुत्र के हाथ से करवा सकते हैं, अपने भाई से, अपनी भाभी से, अपने मित्र से। आप घर में जो भी बड़े हैं, आपकी जेठानी, जो भी आपकी सास ननद जो भी हैं, उनके हाथ से अपने नाम की पूजा, अपने नाम का सामान जो है वो चढ़वा सकती हैं और इस व्रत का पारण भी कर सकती हैं, दान भी दे सकती हैं। लेकिन आपको व्रत करना है, पूजा नहीं करना है, किसी भी मंदिर में नहीं बैठना है। हाँ, क्या कर सकती हैं, मान लीजिए घर में पूजा हो रही है तो आप घर में दूर बैठकर आप कथा जो है वो सुन सकती हैं। मंदिर में हो रही है तो मंदिर के बाहर बैठ के आप कथा सुन सकती हैं। लेकिन मंदिर की देहरी जो है, मंदिर की जो चौखट है वो नहीं नागनी चाहिए, नियम ऐसा है। साथ ही साथ अगर इन सब चीज़ों से विचार जो है वो आपका नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे हरतालिका तीज मान लीजिए अभी 30 तारीख को है और 30 तारीख को आपका पीरियड्स आ गया है, तो आप जब आप शुद्ध अवस्था में हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का कौन सा दिन होता है, सोमवार। जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाती हैं और सोमवार वाले दिन, मान लीजिए कि आप 30 तारीख को पीरियड्स आ गई तो अगला जब सोमवार आएगा तब तक आप शुद्ध अवस्था में हो जाएंगी। तो उस दशा में आपको मतलब इस तरीके से व्रत रखिए कि भूखे पेट
मतलब निर्जला व्रत करके आप भगवान की पूरी विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना कर लीजिए, दान इत्यादि कर दीजिए और सारे श्रृंगार जो है वो जरूर करके जाइए। तो आप अपनी हाथों से सारी चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। जिस तरीके तीजा में जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी सामग्री बना लीजिए, अपना जो भी श्रृंगार करना चाहती थी वो सब कर लीजिए और जो भी विप्र हैं जिनको दान करना चाहती हैं उनको दे दीजिए। सास की जो थाली है वो सास को दे दीजिए। भगवान के मंदिर में जिस तरीके से पूजा की जाती है उस तरीके से भगवान के मंदिर में पूजा जो है वो आप कर सकती हैं जब आप शुद्ध हो जाएंगी तब। दिन सोमवार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो दिन है वो सोमवार ही है। और गौरा माता ने बहुत ज़्यादा जो तपस्या है वो की थी। उन्होंने बेलपत्र खा खा के इस व्रत का पारण किया था, इस व्रत को किया था और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब श्रद्धा भाव से किया था। तब भगवान भोलेनाथ उनको पति के रूप में मिले थे। और हरतालिका तीज जो व्रत है इसीलिए कठिन माना जाता है क्योंकि गौरा माता ने भी बहुत ही कठिनाइयों से भगवान शिव को प्राप्त किया है, इसलिए इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। तो अगर आप अपने पति, अपने पुत्र इन सब से नहीं चढ़वाना चाहती हैं तो जब आप शुद्ध हो जाती हैं उस अवस्था में आप सोमवार वाले दिन बढ़िया अच्छे से नहा धो के सारे श्रृंगार करके और जो भी सामग्री है जिस तरीके से पूजा की जाती है उस तरीके से मंदिर में आप पूजा कर सकती हैं और जो भी दान दक्षिणा है वो मंदिर में चढ़ा सकती हैं। इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। अब जो पीरियड्स में जो भी माताएं बहनें हैं उनको नए वस्त्र, मान लीजिए कि पुराने नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम से कोरा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, सिंदूर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कैसे लगा सकती हैं? जो लगाया मान लीजिए जो सूखा वाला सिंदूर नहीं लगा सकती लेकिन लिक्विड वाला जो सिंदूर होता है वो लगा सकती हैं और जो 1-2 बार की पहनी हुई साड़ी है वो पहन सकती हैं। बिल्कुल कोरा वस्त्र पीरियड्स के दौरान जो हमारा अशुद्धि अवस्था है उस दौरान हमें सूखा वाला सिंदूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, वो नहीं छुआ जाता है और नई कोरी साड़ी और नई चूड़ियाँ जो है वो नहीं पहनी जाती हैं। तो जो भी आपके पास 1-2 बार की पहनी हुई साड़ी, उसकी चूड़ियाँ जो भी हैं उस तरीके से आप पहन के और जो व्रत है वो कर सकती हैं। लेकिन पूजा आपको अपने हाथों से नहीं करनी चाहिए, आपके जो भी घर में बड़े हैं उनसे आप चढ़वा दीजिए। नहीं चढ़वाना चाहती हैं तो आप जब शुद्ध हो जाइए सोमवार वाला दिन ले लीजिए और अपने नियम से पूरी विधि विधान से पूजा कर दीजिए। इस तरीके से भी आपकी हरतालिका तीज की पूजा जो है वो संपन्न मानी जाती है। तो इस तरीके से आप अशुद्धि की अवस्था में पूजा कर सकती हैं, पारण कर सकती हैं, दान कर सकती हैं और अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं वो समाप्त कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सबको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपका सुहाग हमेशा अखंड रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।